में दुकान में घुसकर एक किराना व्यापारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एक युवक किसी बात को लेकर किराना व्यापारी विनोद कुमार से नाराज था, लेकिन उसके जाते थोड़ी देर बाद दो अन्य युवक दुकान पर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और सामान बिखेर दिया। और भरतपुर जिले की केथवाड़ा थाना पुलिस ने ठगी करने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी सेक्स चैट कर वीडियो बनाता था और फर्जी तरीके से खाता खोलकर लोगों से ठगी कर रहा था। केथवाड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक बंद केथवाड़ा के पास बैठकर मोबाइल से ठगी कर रहा था। गुप्त सूचना के बाद मौके पर जब पुलिस पहुंची तो आरोपी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से 2 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मोबाइल में सिम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की लगी थी। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम इरफान बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर लिया है। ऑनलाइन ठगी का कार्य कर रहा है। सूचना पर पुलिस थाना केथवाड़ा की टीम गई थी। केथवाड़ा बंद के पास में एक व्यक्ति था जो पुलिस को देखकर भागने लगा। उसको रुकवाया। उसके पास में अपाची गाड़ी थी तो उसको चेक किया तो उसके पास में 2 मोबाइल थे, एक वीवो कंपनी का एक ओप्पो कंपनी का। उसके अंदर जो सिमें डली हुई थी वो आंध्रा की उड़ीसा की थी। उसको चेक किया तो उसके अंदर विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों से सेक्सटॉर्शन के माध्यम से पैसे की डिमांड इन लोगों के द्वारा की गई थी और कुछ से इन्होंने पैसे भी डलवाए हैं। साल 2021 में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चर्चा में रही एसीबी ने नए साल के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए भ्रष्ट लोक सेवकों को सख्त चेतावनी दी है। एसीबी ने पिछले साल के अपने कामकाज का रिपोर्ट पेश कर जनता के बीच भरोसा पैदा करने की कोशिश की है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। जो हमारे गवाह हैं उन गवाहों को हम समय पर सूचित करें, उनको समय पर न्यायालय में हाजिर करें, उनको उनकी याददाश्त पुरानी जो पहले केस हुआ था वो उनको उन चीज़ों से ताज़ा करवाएं और उनसे और कुल मिला के इस तरह के प्रयास करें कि हमारा प्रकरण सही तरीके से पुरजोर तरीके से न्यायालय में पेश हो, जिससे कि उस भ्रष्ट लोक सेवक को सजा हो। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नए साल में अपनी प्राथमिकता तय कर दी है। एसीबी ने नए साल में संगठित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के साथ ही पुराने लंबित मामलों और प्राथमिक जांचों के निस्तारण में भी तेजी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एसीबी ने सजग ग्राम योजना के तहत इस साल ग्रामीण स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की योजना तैयार की है। संख्या के हिसाब से देखें तो अब तक ब्यूरो की संरचना के बाद ये अधिकतम संख्या का ट्रैप है। न केवल संख्या के हिसाब से बल्कि गुणात्मक रूप से भी हमने पिछले वर्षों से कई ज़्यादा वरिष्ठ लोगों को, वरिष्ठ लोक सेवकों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस मौके पर एसीबी ने साल 2021 का लेखा जोखा भी पेश किया। साल 2021 में एसीबी ने 501 मामले दर्ज किए। इनमें 430 ट्रैप, 42 पद के दुरुपयोग और 29 आय से अधिक संपत्ति के मामले शामिल रहे। ट्रैप के 430 मामलों में से 66 मामले राजपत्रित अधिकारियों और 360 मामले अराजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ हैं। एसीबी ने 468 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसीबी की सजग जांच के कारण 90% मामलों में अभियोजन स्वीकृति भी मिली है। पिछले 1 साल से हमने एक ट्रेंड बदलते हुए देखा है। बड़े अधिकारियों के खिलाफ काफ़ी कंप्लेनेंट्स आने लगते हैं। अभी पिछले साल जो अच्छे केसेस हुए सारे सर्वेलेंस बेस्ड नहीं है। काफ़ी कंप्लेनेंट आए हमारे पास। फॉर एग्जांपल एसपी दौसा, उनके खिलाफ कंप्लेनेंट आया जिस वजह से एसपी दौसा और 2 एसडीएम अरेस्ट हो सके। एसीबी ने साल 2021 में कई चर्चित कार्रवाइयों को अंजाम दिया। इनमें आरएसएलडीसी में भ्रष्टाचार के साथ दौसा और सवाई माधोपुर में भी अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात मौसम के डबल अटैक की। मरुधरा में कड़ाके की ठंड के साथ पश्चिमी
है। टीवी स्क्रीन पर प्रदेश के अलग अलग जिलों के 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। डूंगरपुर, सीकर, जैसलमेर, सिरोही, पाली और करौली, जहां कड़ाके की सर्दी का कहर और गहरा होने लगा है और जगह जगह हल्की बारिश का दौर जारी है। और करौली में मौसम का डबल अटैक हो रहा है। रुक रुक कर बरसात हो रही है और इसकी वजह से ठंड ज्यादा बढ़ गई है। आज सुबह के वक्त आसमान में घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते विजिबिलिटी कम हो गई और वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, खराब मौसम की वजह से बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। इसके अलावा लोगों को पेयजल सहित कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। वहीं मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया और अगले 2-3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई गई है। मौसम कल से ही बहुत भयावह है। कल से ना धूप खिल रही है, लगातार पानी पड़ रहा, कभी रुक जाता है, कभी बूंदें गिरती हैं, कभी तेज रूप ले लेता है। कोहरा छाया हुआ है, आवागमन में बाधित है, लाइट परेशान कर रही है और जो आम समस्याएं पब्लिक की चक्की वगैरह ये नहीं चल पा। मौसम खराब होने, बारिश के कारण रास्ते में कीचड़ और आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, भीज रहे हैं, गीले हो रहे हैं, सर्दी है, अलाव जलाए जा रहे हैं, जगह जगह सर्द हवाएं तुरंत पैदा कर रही हैं। और अब बात डूंगरपुर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के मौसम की। मौसम में मावठ की बरसात ने ठिठुरन बढ़ा दी है। रात भर रुक रुक कर चली बूंदाबांदी और फुहारों का दौर आज भी जारी है, जिससे तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। सुबह से आसमान में घनघोर काले बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण सुबह भी अंधेरा पसरा रहा। रिमझिम और बूंदाबांदी का दौर लगातार जारी है। वहीं धुंध के कारण दूर तक दिखाई देना भी मुश्किल है। मावठ की बरसात और धुंध के कारण सर्दी का असर बढ़ गया है। सर्द हवाओं और ठंड से लोगों की कंपकपी छूट रही है। वहीं तापमान में 5 डिग्री की गिरावट के साथ 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और अब बात सीकर की, जहां 2 दिन से मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। जिले में मावठ का दौर जारी है और 2 दिन से सूरज नहीं निकला है। कल रात बरसात हुई और आज भी कई जगह रिमझिम बारिश हुई। बारिश की वजह से दिन और रात का तापमान लगातार बराबर चल रहा है। जिले के फतेहपुर में मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले दिन का तापमान 13.5 डिग्री था। इस बरसात से जहां किसानों को जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद है, वहीं आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। में मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार ही लगातार बारिश और मावठ का दौर जारी है। कल पूरे दिन सूरज बाहर नहीं निकला था और आज भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आसमान में चारों तरफ जो है वो घने काले बादल छाए हुए हैं और आज भी जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ अगर तापमान की बात करें तो दिन और रात का जो तापमान है वो लगभग बराबर हो गया है। कल दिन का जो अधिकतम तापमान था वो 13.5 डिग्री था और आज सुबह का तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया है, यानी कि जो दिन और रात का तापमान था वो लगभग बराबर हो चुका है और इस बारिश से किसानों को जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18, सीकर। और बीकानेर में आग का तांडव देखने को मिला। टायर के गोदाम में लगी भीषण आग। ट्रांसपोर्ट गली में गोदाम बना है। आग को बुझाने की कोशिशें जारी है। आग से मुख्य बाजार में अफरा तफरी मच गई। मौके पर 2 दमकल की गाड़ियां भी पहुंची। तो ये ट्रांसपोर्ट गली में ये गोदाम बना है। बीकानेर में टायरों में ये आग लगी है। फिलहाल आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, जब टायर में आग लगती है तो उसे बुझाना भी बड़ा मुश्किल होता है। और ये धुआं, हालांकि दमकल मौके पर पहुंची है। आप देख सकते हैं आग को बुझाने की कोशिश यहां पर जारी है। टैंकर भी लगा है। ट्रांसपोर्ट गली में ये आग लगी होना बताया जा रहा है।
और विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, ये जो तस्वीरें हैं, अगर मैं ठीक से समझ पा रहा हूं तो ट्रांसपोर्ट गली रानी बाजार के पास है, बहुत तंग इलाका है। ऐसे में दमकल का पहुंचना, आग पर बुझाना अपने आप में एक कड़ी मशक्कत है। जो ये ट्रांसपोर्ट गली है वो जो अपने स्टेशन रोड है उसके पास में ही स्थित है, और ये बड़ा बाजार है जिसमें जो टायर्स और बैटरीज वगैरह की दुकानें हैं और जो गाड़ियों में ऑयल वगैरह यूज किया जाता है उसकी काफी भारी मात्रा में दुकानें हैं। और आसपास में जो है वो बड़ा क्षेत्र है धोबी तलाई का, और तंग गलियां तो है, लेकिन यहाँ पर दमकल की जो टीम है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और 3 गाड़ियां दमकल की पहुंच गई है। और ये जो लक्ष्मी ऑटो स्टोर है जिसमें जो अलग अलग कंपनियों के टायर, ऑयल और जो बैटरीज हैं उनको बेचने का यहाँ काम किया जाता था, उसके तहखाने में ये गोदाम बना हुआ था जहाँ भारी संख्या में जो है वो टायर्स पड़े थे, उनमें आज ये आग लगी है। और क्योंकि व्यस्तम इलाका होने की वजह से जो है वो बड़ी संख्या में जो लोग भी यहाँ पर जुट गए हैं और पुलिस प्रशासन भी मौके पर है। सीओ सिटी दीपचंद खुद मौके पर पहुंचे हैं और कोटगेट पुलिस का जाब्ता भी पहुंचा है। लोगों को दूर हटाया जा रहा है और आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी इस आग में कितना नुकसान हुआ है या क्या कारण रहे हैं उसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, पर पहले जो है वो 3 दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी है और एक पुलिस की जो दमकल है वो भी यहाँ मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन धुआं इतना ज्यादा हो रहा है कि आग बुझाने में भी जो है वो कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जी आसिफ। विक्रम, आपने बताया कि नीचे जो है वो गोडाउन के अंदर रखे हुए टायरों में ये आग लगी है। जाहिर सी बात है कि नीचे पानी पहुंचाया जा रहा होगा। क्या आसपास में भी आग फैलने की आशंका है? जी बिल्कुल, ये जो तहखाने में बना हुआ गोडाउन है जिसमें जैसे ही पानी डाला जा रहा है तो आग की लपटें भी बाहर आ रही है, लेकिन जो दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और आग को काफी हद तक काबू करने की कोशिश यहाँ हो चुकी है। तो ऐसे में जो है आग दूसरी दुकानों पर तो नहीं फैलेगी, लेकिन आस पड़ोस की जो दुकानें हैं उनमें से जो जरूरी सामान है उससे पुलिस द्वारा निकलवाया जा रहा है। और क्योंकि ये 3 मंजिला जो बिल्डिंग है तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग को खतरा ना हो इसके लिए पूरे प्रयास दमकल विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये तस्वीरें अब बताया जा रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट गली के अंदर ये आग लगी है जहां पर बैटरियों की और ट्रक से जुड़े सामान की दुकानें हैं और वहां पर ये तहखाने में रखे हुए टायर हैं, यानी कि गोडाउन के अंदर आग लगी है, जमीन के थोड़ा नीचे। दमकल यहां पर पहुंच चुकी हैं, पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन चूंकि टायर जो हैं वो जल उठे हैं इसलिए फिलहाल इसको बुझने में वक्त लग सकता है। और अब जान लेते हैं राजसमंद में क्या है मौसम का हाल। राजसमंद में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मावठ का दौर जारी है। कल शाम से शुरू हुआ तीसरी बार मावठ का दौर आज सुबह भी जारी रहा। जिले भर में कई स्थानों पर हल्की से तेज बारिश होने की खबर है। वहीं कोहरे की वजह से वाहन चालकों को सुबह के समय भी लाइट जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। शहर सहित आसपास के क्षेत्र में कल शाम से बारिश का दौर जारी है। बरसात से शहर का तापमान 5 डिग्री से ज्यादा लुढ़क गया है। उधर कृषि विभाग के अनुसार वर्तमान समय में बरसात फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले में भी मौसम का मिजाज कल से बदला सा नज़र आ रहा है। राजसमंद जिले में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है और कल शाम से ही जिले में बारिश का दौर जारी है। जिले में कई स्थानों पर हल्की से तेज बारिश का दौर जारी है। की अगर बात की जाए तो राजसमंद जिले का मौसम फिलहाल बदला हुआ दिख रहा है। अभी सुबह के करीब 10 बजने को आ रहे हैं, लेकिन शहर को कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया है। जिस तरह से कोहरा लगातार छितरा रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है, उससे शहर का तापमान लगातार लुढ़कता हुआ नज़र आ रहा है। शहर के तापमान में की बात की जाए तो 5 डिग्री से अधिक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगर बारिश की बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते कल शाम से जो बारिश का दौर शुरू हुआ था वो फिलहाल तक बारिश का दौर जारी है। कई स्थानों पर हल्की से तेज़ बारिश होने की खबर है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की माने तो यह बारिश फिलहाल जो गेहूँ, जौ, सरसों, चना, इन फसलों के लिए ये वरदान साबित हो रही है, क्योंकि यह बारिश जो है इससे
फसलों को जो पिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अगर बारिश की बात की जाए तो इस बारिश से फसलों को जो पाला पड़ने की जो संभावना जताई जा रही है वो भी नहीं होगा। फिलहाल अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश से शहर के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम में कल शाम से ही जो आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं, लगातार रुक रुक के कल शाम से ही बारिश जो हो रही थी वो देर रात से लगातार बारिश का दौर जो शुरू हुआ वो फिलहाल तक बारिश का दौर जारी है। और अगले जो मौसम विभाग ने जिस हिसाब से जो आशंका जताई थी कि अगले 2 से 3 दिन तक लगातार ये जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बारिश का दौर जो जारी रहेगा तो वो भावना सही साबित हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज भी बारिश का ये दौर जो लगातार दिन भर जारी रहेगा और कल भी यह बारिश हो सकती है। अलके सनाटी, न्यूज़ 18 राजस्थान। खालिस्तानी टेरर ग्रुप एसएफजे ने एक बार फिर जहर उगला है। इसे लेकर एसएफजे के घोषित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें गुरपतवंत सिंह देश और प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगल रहा है। आपको बता दें कि कल पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर जो बड़ी चूक हुई थी उसकी साजिश भी खालिस्तानी संगठन ने रची थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने पीएम मोदी के पंजाब में फिरोजपुर दौरे से पहले लोगों से उनकी यात्रा का विरोध करने को कहा था और इसके लिए एसएफजे की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया था। पंजाब आजादी वाल चल चुका है, इसका फैसला अज पंजाब ने किया है और मोदी ते देश सुन ले। इंदिरा गांधी हथियारां नाल आई सी, हथियारां नाल मोड़ दित्ती। तुसी अज दहशतगर्दी पंजाब दे विच करन आए सी पर पंजाब ने शांतमई ढंग नाल मोड़िया। खालिस्तान रेफरेंडम दी मुहिम वोटां दी मुहिम वोटां दी है, बंबां दी नहीं है। इन्हां वोटां राहीं असी पंजाब नूं भारत दे कब्जे चों आजाद कराउणा है। पंजाब ने अज मोहर लाती है इस गल ते कि आउण वाले समय दे विच असैंबली चोणां दे बराबर खालिस्तान रेफरेंडम दी मुहिम चलेगी ते जेड़ी भी राजनीतिक पार्टी चाहे वो कांग्रेस चन्नी है, चाहे वो सिद्धू है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे यह झाड़ू वाले है, जेड़ा केसरी दे खिलाफ खड़िया ओदे ते खंडे दी मोहर लगेगी ते तिरंगे वाले जाणगे दिल्ली। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हेरिटेज नगर निगम पिंक सिटी को क्लीन सिटी बनाने की कवायद में लगाया और उसके लिए घर घर से कचरा कलेक्शन और कचरा ट्रांसफर स्टेशनों को मॉडर्न बनाने के मेगा अभियान को जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है। देखिए लवली वधवा की रिपोर्ट। विश्व विरासत की सूची में शामिल राजधानी जयपुर के परकोटे के हेरिटेज नगर निगम की ओर से कचरा संग्रहण से लेकर के कचरा परिवहन तक में जो नवाचार किए जा रहे हैं जिसे मॉडर्न तकनीक कहा जा रहा है, इस तकनीक के सहारे कचरा जो है वो खुले में नज़र नहीं आएगा और कचरे का संग्रहण यानी कि डोर टू डोर के जो हुपर्स हैं इनसे लेकर के और डिपो तक पहुँचाने तक कचरा कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। इसमें हमने 2 मॉडर्न ट्रांसफर स्टेशन के लिए टेंडर लगा दिए हैं जहाँ पे मशीन टू मशीन ट्रांसफ़र होगा। जो भी हुपर्स आएंगे वो सीधा मशीन में कचरा डालेंगे, पूरा कवर्ड होगा। किसी भी प्रकार की जो शिकायतें आती है लोगों की कि यहाँ पे गंदगी फैल रही है या बदबू आ रही है वो कहीं भी नहीं आएगी। पिंक सिटी को क्लीन सिटी बनाने के लिए हेरिटेज नगर निगम की कवायद अगर परवान चढ़ गई तो जयपुर में जगह जगह दिखने वाली ये गंदगी गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। इसके लिए कचरा ट्रांसफर स्टेशनों को मॉडर्न बनाने के साथ ही कचरा उठाने के सिस्टम को भी दुरुस्त किया जा रहा है। प्रत्येक वार्ड में ऑन एन एवरेज हम 2 हुपर्स के लिए हम रेंट पे ले रहे हैं। एक हुपर हमारा है। टोटल एक वार्ड में 3 हुपर्स जो है वो डोर टू डोर कलेक्ट करेंगे। अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है रूट चार्ट के हिसाब से या कहीं वेस्ट कचरा ज़्यादा है या कोई एरिया बड़ा है वहाँ पे हम हुपर्स बढ़ा भी सकते हैं। जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था में फेल होने के बाद भले ही बीवीजी कंपनी को काम से हटा दिया गया था, लेकिन नगर निगम के लिए घर घर से कचरा उठाना बड़ी समस्या बनी हुई है। हालांकि नए साल में इसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। टारगेट रहेगा कि 100% डोर टू डोर कलेक्शन हो, हर गली हर मोहल्ला कवर हो और उसके लिए हमने हर जोन वाइज टेंडर किए हैं। 4 जोन में 4 टेंडर किए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण अभी दूर है मगर तैयारी करने में इस बार राजस्थान की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती।
अगर कचरा संग्रहण और कचरा ट्रांसफर का काम वाकई जमीनी स्तर पर सुधर